मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपके सवालात के हवाले से जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसी को जारी रखते हुए हम आज भी एक सवाल पर गौर करेंगे। ये सवाल हमारे एक भाई हैं जाहिद हबीबुल्लाह, जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है। उन्होंने ये सवाल भेजा है। तो उनका सवाल ये है कि आजकल बहुत सारे लोग खुदा को आप कहकर मुखातिब करते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? शायद आप हैरान हो कि ये तो बहुत सादा सा सवाल है, तो क्या ज़रूरत थी इसे पूछने की? तो दरअसल भाई ने जब ये सवाल पूछा तो उनके जहन में बात यह है कि जब बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं तो वहाँ पर तो खुदा को हमेशा तू कहकर मुखातिब किया गया। मिसाल के तौर पर जब दुआए रुबानी आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदा को तू कहा गया और फिर उसके लिए तेरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई जाहिद के दरअसल दो सवाल हैं। तो पहले नंबर पर तो उनका सवाल यह है कि खुदा को हमें तू कहकर मुखातिब करना चाहिए या आप कहकर मुखातिब करना चाहिए। और दूसरा फिर उनका सवाल यह है कि अगर हम आप कहकर मुखातिब करते हैं तो बाइबल में खुदा को तू कहकर मुखातिब क्यों किया गया? तो आइए पहले हम इस बात पर गौर कर लेते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा को तू कहकर क्यों मुखातिब किया गया है। अब इस हवाले से जो पहली चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो बाइबल मौजूद है, यानी जो उर्दू बाइबल मौजूद है, ये तर्जुमा है। अब मुख्तलिफ ज़ुबानों का अगरचे के बुनियादी ढांचा एक जैसा होता है, लेकिन इसमें कई बातों में फ़र्क भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूनानी ज़ुबान को देखें तो वहाँ पर जब आप किसी शख्स को मुखातिब करते हैं तो उसके लिए आपके पास दो लफ्ज़ होते हैं। पहला लफ्ज़ है सू, तो ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी एक शख्स को मुखातिब करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी एक शख्स को मुखातिब करते हैं। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों को मुखातिब करना हो तो आप उनके लिए हु में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उर्दू ज़ुबान में हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, लेकिन इनका ताल्लुक वाहिद या जमा से नहीं है। इसका ताल्लुक बेतकल्फ़ी से है या फिर एहतराम से है। यानी कि वो लोग जिनके साथ आप बेतकल्लुफ़ हैं उनको आम तौर पर आप तुम कहकर मुखातिब करते हैं, और वो लोग जिनके साथ आप ज़रा उतने ओपन नहीं हैं, ज़्यादा आपका उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है या फिर कोई एहतराम का रिश्ता है, तो उनके लिए आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक दूसरी बात भी आपने जहन में रखनी है कि जब बाइबल मुक़द्दस को दूसरी ज़ुबानों में तर्जुमा किया जाता है तो उसके लिए आम तौर पर दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक है जिसको आप लफ्ज़ी तर्जुमा या इंग्लिश में आप कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन, और दूसरा है इडियोमेटिक ट्रांसलेशन या जिसको आप बामुहावरा तर्जुमा कहते हैं। अब जो लफ्ज़ी तर्जुमा होता है या लिटरल ट्रांसलेशन होती है, इसमें कोशिश की जाती है कि असल ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हूबहू वैसा ही लफ्ज़ हम तर्जुमा शुदा ज़ुबान में भी इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें मुश्किल ये होती है कि बाज़ों का जब आप ठीक वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मुहावरा इतना वाज़े नहीं होता है और उसकी समझ नहीं आती है। इसीलिए ट्रांसलेटर्स एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इडियोमेटिक ट्रांसलेशन कहते हैं, बामुहावरा तर्जुमा। तो इसमें आप जिस जुमले का तर्जुमा कर रहे हैं, बजाय आपके लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप तर्जुमा करें, आप कोशिश करते हैं कि एक बामुहावरा तर्जुमा करें ताकि जब वो तर्जुमा शुदा ज़ुबान में आए तो लोग इसे पढ़ें तो उनको ये बात समझ आ जाए। अब उर्दू में हमारे पास चूंकि एक ही स्टैंडर्ड वर्जन है जिसको हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं कि कई तरह के तराजुम हैं, और न्यू किंग जेम्स वर्जन जो है ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, और न्यू इंटरनेशनल वर्जन यानी NIV जो है वो बामुहावरा तर्जुमा है। अब जो हमारे पास उर्दू तर्जुमा मौजूद है ये न्यू किंग जेम्स वर्जन के बहुत करीब है, तो इसलिए आप इसे जो है वो लफ्ज़ी तर्जुमा कह सकते हैं। अब आपने इन दोनों बातों को जहन में रखते हुए समझना है कि उर्दू बाइबल में खुदा को तू कहकर मुखातिब क्यों किया गया है। पहले नंबर पर हमने देखा कि यूनानी ज़ुबान में जब आप किसी से मुखातिब होते हैं तो वहाँ पर एहतराम और बेतकल्फ़ी के लिए कोई अलग लफ्ज़ नहीं है। वहाँ पर जो लफ्ज़ है उनका ताल्लुक वाहिद या जमा से है। और दूसरी बात हमने देखी कि जो उर्दू तर्जुमा है ये दरअसल लफ्ज़ी तर्जुमा है। इसीलिए जो बाइबल के उर्दू ट्रांसलेटर्स हैं उन्होंने बाइबल का तर्जुमा किया तो उन्होंने भी इस बात को सोचा कि जिस तरह के असल ज़ुबान में एक ही लफ्ज़ सबके लिए इस्तेमाल हुआ है,
चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, तो हम भी उर्दू में उसी वो बात को फॉलो करेंगे। उसी बात को मलहूज़े खातर रखते हुए उन्होंने भी तमाम जगह पर, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, खुदा हो कोई आम शख्स हो, तो कोई भी जो शख्स था उसको उन्होंने तू ही कहकर मुखातिब किया। तो अब हमारे लिए सवाल ये है कि फिर जो लोग खुदा को आप कहकर मुखातब करते हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप खुदा को आप कहकर मुखातब करते हैं या खुदा को आप तू कहकर मुखातब करते हैं, चूँकि दोनों सूरतों में हम समझते हैं कि एक तरफ शायद तू कहकर मुखातब करने से कदरे बेतकल्फ़ी का इजहार होता है कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें किसी तरह की कोई कदगन नहीं है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, बल्कि हम बड़े खुले तरीके से उसके पास जाते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं कि उन्हें आप कहकर खुदा को मुखातिब करना चाहिए, उनमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनके ज़मीर के मुताबिक उन्हें खुदा को आप कहना है, उसको ज़्यादा एहतराम से बुलाना है। चूँकि इसका ताल्लुक ट्रांसलेशन से है, और जैसे हमने कहा कि न्यू किंग जेम्स वर्जन हो या NIV, बहरहाल दोनों ही ट्रांसलेशन हैं, दोनों ही खुदा के कलाम का तर्जुमा है, और दोनों ने मुख्तलिफ चीज़ों पर एम्फेसाइज करते हुए लोगों तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। तो अगर हम भी खुदा को तू कहें या आप कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक और भाई हैं जिनका नाम खुरम है, उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जब यीशु मसीह पौलुस रसूल से कहते हैं कि पहने की आड़ पर लात मारना मुश्किल है, तो इससे क्या मुराद है? पहने से मुराद है तेज धार नुकीली चीज़ है, जबकि आड़ से मुराद है तकलीफ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। पहने की आड़ को आजकल में समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों के लिए, चूँकि ज़्यादातर बच्चों ने गधा गाड़ी नहीं देखी है और उन्होंने आम तौर पर गाड़ियाँ ही देखी हैं। लेकिन पहले होता ये था कि गधा गाड़ी ही एक आम सवारी होती थी, यानी कि एक लकड़ी की बनी हुई एक रेडी होती थी, और उसके आगे गधे को जोता जाता था या किसी भी जानवर को जोता जाता। और जब किसी नए जानवर को इस रेडी में जोता जाता था, तो जाहिर है वो इस बात को पसंद नहीं करता था, और फिर वो कोशिश करता कि दुलतियाँ मारे, जिसका मकसद ये होता था कि जो रेडी उसके पीछे लगी है उसको तोड़ डाले या किसी तरह से रेडी से आज़ाद होकर वो भाग जाए। अब जब कोई जानवर, कोई गधा या कोई भी जानवर वो दुलत्ती मारता, तो जाहिर इससे नुकसान होता था कि रेडी को भी नुकसान ना पहुंचे या किसी वजह से वो टांग ऊपर होकर जो रेडी पर बैठा है उसे ना लग जाए। तो उसके लिए फिर वो क्या करते कि गधे के पीछे जो रेडी का हिस्सा होता, वहां पर वो कुछ नुकीली चीजें लगा देते, कील की तरह की कोई चीज लगा देते। तो इस तरह से गधा या कोई जानवर जब दुलत्ती मारता, यानी अपनी पिछली टांगे उठाकर वो मारने की कोशिश करता, तो वो नुकीली चीज उसको लगती, जिससे उसे तकलीफ का एहसास होता, और जल्द ही उसे एहसास हो जाता कि जितनी मैं दुलत्तियां मारूंगा उतना ही ज्यादा मुझे तकलीफ होगी। तो इसलिए जल्द ही वो अपनी दुलत्तियों से बाज आता और फिर आराम से वो रेडी में चलना शुरू कर देता, रेडी को खींचना शुरू कर देता। तो अब सवाल यह है कि यीशु मसीह पौलुस से ये बात क्यों कहते हैं? तो इस बात का जिक्र पौलुस रसूल अमाल की किताब उसके 26वें बाब उसकी 13 आयत में करते हैं, और यहाँ पर पौलुस रसूल अपना वो तजर्बा बयान करते हैं कि जब वो दमिश्क की राह पर थे और खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए और उन्होंने उससे कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तू गैर कौमों का रसूल हो। और यीशु मसीह ने कहा कि अब तू मेरी खिदमत में आ गया है, अब तू भागने की कितनी भी कोशिश करे तू भाग नहीं सकता है, और अगर तू भागने की कोशिश करेगा तो तू अपना ही नुकसान करेगा। जैसा कि वो जानवर जिसको रेडी में जोत दिया जाए और वो दुलत्तियां मारे और वो पीछे पहने की आर लगी हो, नुकीली तेजधार चीज लगी हो, तो वो खुद ही लहूलुहान होगा और उसे तकलीफ भी होगी, क्योंकि रेडी तो उसे खींचना ही होगी। तो इसलिए पौलुस को भी अब खिदमत करना ही होगी, और जिस कदर वो आराम से करना शुरू कर दे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो मुज़ाहमत करेगा तो अल्टीमेटली इसमें उसका अपना ही नुकसान है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।